वो तुम्हारी नज़र नहीं खंजर थी शायद, वो तुम्हारी नज़र नहीं खंजर थी शायद, जो मेरे जिस्म में समाई और लहू के धब्बे लिए बाहर निकल आई थी, और लहू के धब्बे लिए बाहर निकल आई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभिमन्यु गाथा अपना चलता रहेगा, उसका वीडियो भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम अदबी दुनिया की एक मशहूर शख्सियत का उनकी कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। ये जितनी हसीन थी उतनी ही अच्छे इनकी शायरी और गज़लें भी हैं। ये इन्हें अदबी दुनिया का नूर कहा जाता है। ये गालिब से भी पहले की शायर हैं और ये थी दिल्ली सल्तनत के सबसे क्रूर बादशाह, मुग़ल सल्तनत समझ जाइए। उसमें अगर देखा जाए तो औरंगज़ेब की बेटी, वो भी बड़ी बेटी जेबुनिसा। इनका जन्म हुआ था 1639 में। इनकी माता का नाम था रबिया दुरानी, जो कि औरंगज़ेब की पहली पत्नी थी और ये भी अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थी। ये 3 साल में ही इन्होंने कुरान पढ़ लिया था। इनकी शैक्षणिक उपलब्धि को देख के इनके पिताजी औरंगज़ेब काफ़ी खुश भी हुए थे। ये अपने ताऊ दारा शिकोह, जो कि असल में दिल्ली सल्तनत के वारिस थे, जिन्हें बाद में औरंगज़ेब ने मरवा दिया था, उनको उनसे भी इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। ये उनके साथ ज़्यादा रहती थी और उन्हीं के समीप रहने की वजह से इनका सूफ़ी और साहित्य की दुनिया में रुचि बढ़ी। 14 साल की हुई तभी से ये लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। ये मख्फ़ी नाम से मुशायरों में भी जाया करती थी शायरी बोलने, लेकिन वहाँ पे किसी को ये नहीं पता था कि ये जो महफिल नाम की आती हैं ये जेबुनिसा हैं, जो कि औरंगज़ेब की बड़ी बेटी हैं, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि अगर उनके पिता को ये सब बातें पता चली तो वो उन्हें कभी इसकी इजाज़त भी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। ये शेर व शायरी और गज़लें ये सब औरंगज़ेब के लिए कुछ नहीं था, और ऊपर से वो एक लड़की थी, इसलिए वो। और इसी तरह एक समारोह में उन्होंने देखा बुंदेल के राजा छत्रसाल, ये उनसे प्यार करने लगी। इन्होंने अपनी एक विश्वसनीय उनकी नौकरानी होती है, उससे उनको पैगाम भिजवाती है, लेकिन वो पैगाम राजा छत्रसाल तक पहुंचता, बुंदेल के वो महाराजा थे, वहाँ तक पहुंचता उससे पहले ही वो बात आउट हो जाती है महल में ही, और औरंगज़ेब को पता चल जाती है। औरंगज़ेब अपनी बेटी को बुलाता है, काफ़ी डांटता फटकारता है, और इस तरह से उनकी ये प्रेम कहानी मुगलिया किले में ही दफन हो जाती है। इनकी शेर व शायरी की दुनिया चलती रहती है। ये बाहर जाती हैं, वहाँ शिवाजी की उन्होंने बहुत सारे चर्चे सुने, उनके शौर्य की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा गाथाएँ सुनी थी। मराठा जो थे छत्रपति शिवाजी, एक बार औरंगज़ेब ने उन्हें आगरा बुलवाया मिलने के लिए। जेबुनिसा को भी ये बात पता थी कि औरंगज़ेब आने वाले हैं, शिवाजी आने वाले हैं औरंगज़ेब से मिलने। उसके बाद ये शिवाजी को देखती हैं जब आते हैं वो आगरा, लेकिन आगरा आते टाइम इनकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती है, जिससे औरंगज़ेब और भी उनसे जल जाता है। ये उन्हें देखती हैं। फिर इस बार इन्होंने कोई गलती नहीं की, पैगाम ठीक से पहुंचवाया और पैगाम पहुंच भी गया, लेकिन शिवाजी ने खुद ही इनकार कर दिया। इसके बाद से ही इनकी ज़िंदगी में मायूसियाँ बढ़ने लगी और ये बिल्कुल से शेर व शायरी में गुम हो गई, मुशायरों में जाती रहीं अभी। उसके बाद कुछ टाइम बीता, फिर इनकी मुलाकात हुई शायर अकील खान रजी से। दोनों की पसंद एक थी, सोच एक थी। धीरे धीरे इन लोगों में मोहब्बत हो जाता है। और जो जेबुनिसा थी, आपको बता दें कि अगर ये अदब की दुनिया की नूर थी कही जाती हैं, तो ये खूबसूरती में भी वैसी ही थी। ये खूबसूरती के भी चर्चे बहुत थे। उसके बाद इन लोगों में प्यार हो जाता है, बात आगे बढ़ती है, बात औरंगज़ेब के कानों में पड़ती है
वो क्या करता है इस बार, क्रूरता की सारी हदें पार करके वो इनके प्रेमी जो होते हैं शायर अकील खान रची, इन्हें सलीमगढ़ के किले में हाथियों से कुचलवा कर लाहौर के किसी अनजान जगह पे दफनवा देता है। उसके बाद में प्रेमी को दफनवाने के बाद अपनी ही बड़ी बेटी को जेबुनिसा को ये सलीमगढ़ के किले में कैद कर देता है, क्योंकि ये बात भी खुल चुकी थी कि ये मुशायरों में भी जाती हैं। इन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी टाइम तक उसी कारावास में अपना उसी सलीमगढ़ के किले में ही, जहाँ पे इनके प्रेमी को कुचलवाया गया था हाथियों से, वहीं पे रहीं, उसी कारावास में वहीं इन्होंने दम तोड़ा। लेकिन इससे पहले इन्होंने 5000 से ज़्यादा गज़लें, रुबाइयाँ और शायरियाँ लिखी, जिसका अरबी, फ्रेंच, उर्दू में तो खैर वो था ही, मतलब फ्रेंच में भी इसका ट्रांसलेट किया गया, अरबी में भी ट्रांसलेट, इंग्लिश में भी, बहुत सारी विदेशी भाषाओं में इनकी जो रचना थी उसे ट्रांसलेट किया गया। ये सारा इनकी जो रचना है वो है, संकलित है। उस बुक का नाम है दीवाने मख्फी, क्योंकि ये इसी नाम से जाया भी करती थी। मुशायरों में नाम बदल के ही जाती थी, जैसा कि हमने पहले ही बताया। तो इसलिए उसी में उस बुक में इनकी पूरी संकलन है। उनके पास टैलेंट भी था, खूबसूरती भी थी, सल्तनत की एक मतलब वो राजकुमारी शहजादी थी। लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि पहला पैगाम उनका छत्रसाल तक पहुंचा नहीं। दूसरे में शिवाजी ने खुद इनकार किया। तीसरे की हमने आपको बताया ही कि क्या अंजाम हुआ। उसके बाद ये खुद ही कैद हो गई, इनको कैद कर दिया गया। और 26 मई 1701 को इन्होंने अपनी आखिरी सांस सलीमगढ़ के किले में ली। और इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत और अदब की दुनिया की नूर और एक शहजादी का कहानी, ज़िंदगी की कहानी ख़त्म होती है। लेकिन उनकी रचनाएं जो हैं वो आज भी हमारे बीच हैं, और जिन्हें कई भाषाओं में उनको ट्रांसलेट भी किया गया है, और ये गालिब से पहले की हैं। और इनकी शायरियाँ भी बहुत ही अच्छी हैं, और गज़लें भी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी शायद इनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनके ज़्यादातर तो इसकी वजह इनके पिताजी ही बने। और आखिरी में तो उन्होंने इनसे जीने की मतलब जो एक रास्ता इन्होंने बनाया था कि हाँ मुशायरों में जाती थी, वो भी छीन लिया, इन्हें कारावास में बंद कर दिया था। उम्मीद है दोस्तों आपको जेबुनिसा जी की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।